जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से निकल कर के आ रही है। कुल मिलाकर के 2 डीपीएस से वैकेंसी आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जहाँ पर सैलरी आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग हर तरह के पोजीशंस में एकेडमिक नॉन एकेडमिक पोजीशंस पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं और लेटेस्ट वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिन पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी एक बार हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारी वैकेंसीज के नोटिस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, पहली वैकेंसी आपकी आ रही है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, और ये इसके लोकेशन की बात करें तो झारखंड के छाछ बोकारो से ये वैकेंसी आ रही है। और नीट्स 2025-26 यहाँ पर आपके वैकेंसीज देख सकते हैं आप। यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी है। एकेडमिक्स में सबसे पहले बात करते हैं हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की वैकेंसी है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विद हायर एकेडमिक अटेनमेंट एंड बीएड विद एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज पीजीटी इन ए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए, हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर एट प्राइमरी लेवल preference may also be given to the academic coordinator, academic supervisor, academic administrator who has worked at a secondary level। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है आपका हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का। उसके बाद बात करते हैं मोटेसरी या नर्सरी ट्रेन टीचर यानी एनटीटी की, जिसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर बीएड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 years का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर सिर्फ मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में देखिए यहाँ पर आपका ये जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन है, फीमेल, कंप्यूटर साइंस, क्लासिकल डांस जिसमें कथक और भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है। ठीक है, फाइन आर्ट्स है। फॉर क्लासिकल डांस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ कोरियोग्राफिंग कंटेम्प्रेरी डांस। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास कम से कम 1 साल का अनुभव है प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने का, यानी पीआरटी के तौर पे। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी की, जिसमें देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। इस इतने सारे आपके पोस्ट हैं, इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। और प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर उन कैंडिडेट्स का जिनके पास कम से कम 2 वर्षों का अनुभव है सेकेंडरी लेवल पे यानी टीजीटी के तौर पे पढ़ाने का। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की, जिसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है, आईपी। उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन। और यहाँ पर प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एज अ पीजीटी पढ़ाने का किसी भी स्कूल में, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज टीचर की भी वैकेंसी है, जिसके लिए सैलरी जो होगी आपकी नेगोशिएबल होगी। ऊपर वाली जो पोस्ट है आपकी उसकी सैलरी आपकी गवर्नमेंट पे नॉर्म्स की होगी, अभी हम देखेंगे उसको डिटेल में। बट ये जो लैंग्वेज टीचर्स हैं इनके लिए सैलरी यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी और नेगोशिएबल होगी, जिसमें जर्मन लैंग्वेज में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट विद मास्टर्स या एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा इन जर्मन एंड एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 year यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, जिसमें वोकल, तबला एंड अदर परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें वायलिन है, सितार है। ठीक है, और इसमें आपकी सैलरी इसमें भी आपकी नेगोशिएबल रहेगी। 3 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वेस्टर्न में देखिए तो म्यूज़िक, वोकल, स्पेनिश, गिटार, सिंथेसाइज़र, इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बात करते हैं काउंसलर की। तो काउंसलर की भी वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद 11th 10th पोस्ट देखिए जो योगा ट्रेनर की है, इसमें भी सैलरी आपकी नेगोशिएबल रहेगी। उसके बाद बात करते हैं एआई एंड रोबोटिक्स इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पार्ट टाइम टीचर्स की भी वैकेंसी है। पार्ट टाइम टीचर्स जो है इसमें आपके यहाँ पर सैलरी जो होगी वो नेगोशिएबल होगी। ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी रहेगी विद प्रेफरेबली 1 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स में अप्लाई फॉर ट्रेनिंग टीचर्स फॉर ऑल द पोस्ट मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं मोंटेसरी या नर्सरी ट्रेन टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए। साथ में प्रोफेशनल डिग्री आपके पास बीएड होना चाहिए। और सीटेट प्रेफर्ड पोस्ट नंबर 3 के लिए, पोस्ट नंबर 4 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड होना चाहिए। सीटेट कैंडिडेट्स प्रेफर किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर टीचिंग पोस्ट द कैंडिडेट्स हु हैव डन बीएड फ्रॉम एनसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी विल ओनली बी कंसीडर्ड। प्रेफरेंस विल बी गिवन उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास सीटेट है या अपीयरिंग फॉर द सेम। ठीक है, तो सीटेट अपीयरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं पोस्ट नंबर 1 को छोड़ करके जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपका एज जो है वो 40 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है और आप के पास एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पे एज पर द 7th सीपीसी। ठीक है, उसके बाद पर्क्स की बात करें तो सीपीएफ, ग्रेचुटी एक्सेट्रा एट द सेंट्रल गवर्नमेंट रेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी एज पर द डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स, ये सारी सुविधाएं भी आपको मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्कूल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा।
सेंड द प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद द रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द स्कूल ऑफिस। ठीक है, तो ये आपको बाई पोस्ट भी सेंड कर देना है और ऑनलाइन अप्लाई भी करना है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उससे। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये जानकारी है। उसके बाद बात करते हैं हम नॉन एकेडमिक्स में, जिसमें आपकी जो सैलरी होगी वो नेगोशिएबल होगी और यहाँ पर लाइब्रेरियन का पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन है, बॉयज़ और गर्ल्स। उसके बाद लैब असिस्टेंट साइंस में वैकेंसी है, पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एचआर की रिक्वायरमेंट है। सभी पोस्ट के लिए वही एज लिमिट है, 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है स्कूल की वेबसाइट पे। सेंड द प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, इसका भी प्रोसीजर जो है वो आपका वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी आ रही है जो कि आपकी डीपीएस की तरफ से आ रही थी। इसका एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं 2025-26। ठीक है, डीपीएस छाछ बोकारो। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, पीजीटी और एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही पोजीशंस पे आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सेंड ड्यूली फिल्ड प्रिंट आउट विद द रिसेंट फोटोग्राफ एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 10 days टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल छाछ। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन आपको मेंशन की हुई है। और अटैच अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹350 इन द फेवर ऑफ डीपीएस छाछ पेबल एट छाछ। ठीक है, उसके बाद मेंशन नेम एंड पोस्ट ऑन द एनवेलप ऑन द रिजर्व साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक और डीपीएस से वैकेंसी आ रही है। अगली वैकेंसी देखिए जो कि डीपीएस से ही आ रही है और इसके लोकेशन की बात करें तो ये झारखंड से है। बोकारो स्टील सिटी से ये वैकेंसी आ रही है और यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। पीजीटी में सिर्फ फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड है फर्स्ट या सेकंड डिवीजन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है एज अ पीजीटी आपके पास। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी की, तो जिसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसमें आपकी यहाँ पर टीजीटी के पोजीशन पे आपकी वैकेंसी है और यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पास कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी है, संस्कृत है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसमें यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट विद बीएड, साथ में बीएड होना जरूरी है और यहाँ पर सीटेट प्रेफर किए जाएंगे। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो पीआरटी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, टीजीटी में 3 साल का और पीजीटी में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पे एज पर द डीपीएस सोसाइटीज एडेरेंस टू द लेटेस्ट पे कमीशन। ठीक है, तो पे स्केल जो रहेगा आपका वो डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ में स्विमिंग कोच है, फ्रेंच टीचर, फोटोग्राफर, आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन, फ्रेशर्स में अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग टीचर्स। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं बट ट्रेनिंग टीचर के पोस्ट पे। और स्कूल की वेबसाइट पे जाइएगा तो बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, इसके लिए आपको अप्लाई जो है वो ऑनलाइन ही करना है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे डीपीएस से वैकेंसी 2 स्कूलों से वैकेंसीज आ रही थी। थैंक यू सो मच।